जी तो प्यारे दोस्तों, ये कहानी है सयाने कौवे की जिसे सज़ा मिली। तो जानते हैं कौवे को सज़ा कैसे मिली। कौवे का कहना है जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर फरमाएं। तो चलते हैं बिना वक्त ज़ाय किए अपनी वीडियो की तरफ और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समी चमन हैदराबादी जंगल में एक नदी बहती थी। इस नदी के इर्द गिर्द पीपल के एक दरख्त पर कौवे का घोंसला था और दूसरे नीम के दरख्त पर मीना का घोंसला था। दोनों में गहरी दोस्ती थी और कौवा बड़ा चालाक और सयाना था। हर वक्त चालाकी से काम लेता करता था। इसके बरक्स मीना सीधी और रहमदिल जानवर थी और वो हर किसी के काम आती थी। इसके बरक्स कौवा सारा दिन जंगल में इधर से उधर उड़ता फिरता और जो खाने की चीज नजर आती झपट कर ले उड़ता। एक रात मीना के घर मेहमान आ गए तो मीना खुशी खुशी खाना पकाने लगी। मेहमानों के बच्चे मीना के बच्चों के साथ खेलने में मसरूफ हो गए और इत्तेफाक से नमकदान में नमक खत्म था तो मीना बड़ी फ़िक्रमंद हुई। अब रात गए वो नमक कहाँ से लाती, तो सोचा कि कौवे के घर से नमक ले आती हूँ। तो मीना जल्दी से कौवे के घर का दरवाज़ा बजाने लगी तो कौवे के घर में अंधेरा था। कौवा अंदर से चीखा, कौन है, क्यों दरवाज़ा पीटा जा रहा है। तो मीना बोली, अरे मैं हूँ भाई, कौवे तुम्हारी बहन मीना। तो कौवा बोला, ओहो, शायद मीना मेरे लिए खाने की कोई चीज़ लेकर आई है। कौवा दौड़ता हुआ दरवाजे पर आया। जल्दी से दरवाज़ा खोलते हुए मोहब्बत से कहने लगा, ओहो मीना बहन, भला इतनी रात गए खुद क्यों आई, मुझे बता देती तो मैं खुद आ जाता। मगर जब इसने महसूस किया कि मीना के पास तो कुछ नज़र नहीं आ रहा तो बड़ी मायूसी हो गई और रोखे अंदाज से बोला, क्या बात है। तो मीना बोली, वो कौवे भाई, माफ़ करना, आपको रात गए तकलीफ़ दी है। मुझे कुछ नमक चाहिए, घर मेहमान आ गए हैं, गांव की सब दुकानें बंद हैं। सोचा आपका घर तो सारा नमक का है, आपसे नमक ले लूं, मेहरबानी करके मुझे थोड़ा सा नमक दे दे। तो कौवा कहने लगा, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया मीना, इतनी रात गए आकर न सिर्फ मेरी नींद ख़राब कर दी बल्कि मेरा मूड भी ख़राब कर दिया। लो भला मेरे घर नमक का गोदाम हो गया जो निकाल कर दे दूं। जाइए जाइए अपना काम करें। मीना बोली, आपका घर नमक का है, वैसे भी झड़ झड़ कर दीगर जगहों पर गिरता रहता है, थोड़ा सा निकाल कर दे दो, खाने में डालना है। तो कौवा कहने लगा, अरे जाओ जाओ, क्या मुझे परेशान करने आ गई हो। कौवे ने गुस्से से आंखें निकालते हुए कहा। मीना कौवे के तर्ज अमल से बड़ी हैरान हुई। वो सोच भी नहीं सकती थी कि कौवा इतना मगरूर और एहसान फरामोश होगा। इसने कहा, ए कौवे भाई, कुछ तो ख्याल करो, मैं हर वक्त तुम्हारे काम आती रहती हूँ और कभी तुम्हें किसी ज़रूरत पर मायूस नहीं किया। आज पहली बार मजबूरी में तुमसे ज़रा नमक मांगने क्या आ गई, तुम मुझ पर बरस पड़े हो। तो कौवा कहने लगा, अरे जाओ मीना, खाम ख्वाह लेक्चर न दो। और ये कहते हुए घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। तो मीना की आंखों में आंसू आ गए। इसे कौवे से इस किस्म की कतन उम्मीद नहीं थी। बेचारी आंसू बहाती घर वापस आ गई। बेचारी मीना ने मेहमान को बगैर नमक का खाना खिलाया। वाकई कौवे ने
बड़ी बेहसी का मुजाहिरा किया था। खाना खाकर सब सो गए। अचानक ठंडी हवा के झगड़ चलने लगे और आसमान पर हर तरफ बादल छा गए और फिर बारिश होने लगी। बारिश की तेजी की वजह से दरख्त शोर करने लगे। हवा के झगड़े दरख्तों की टहनियां झूलने लगी। बसेरा करने वाले परिंदे अपने अपने घोंसलों में घुसने लगे। मीना का घर तो मोम का बना हुआ मजबूत था, बारिश से और मजबूत हो गया, मगर कौवे का घर जो नमक का बना हुआ था, बारिश के एक ही रेले में तितर बितर होकर पानी में बहकर खत्म हो गया। कौवे का बुरा हाल हो गया। सारा दिन भीगता हुआ इधर से उधर छुपने की कोशिश करने लगा। किसी जानवर ने भी इससे इजहारे हमदर्दी नहीं की। आखिर गिरता पड़ता मीना के घर आ गया। दरवाजे पर जाकर आवाजें लगाने लगा, मीना बहन, दरवाजा खोलो, मैं मरा जा रहा हूँ। मीना ने जल्दी से दरवाजा खोलकर देखा, कौवा बुरी तरह बारिश में भीगा हुआ सर्दी से थर थर कांप रहा है। मीना ने जल्दी से कौवे को घर में बुलाया और एक कमरे में ले जाकर उसे गरम गरम बिस्तर पर लिटाकर इस पर लिहाफ डाल दिया। तो कौवे ने कहा, गरम चीजें खाने को दे। और कौवा बड़ा शर्मिंदा हो रहा था कि इसने मीना के साथ कितना खराब सलूक किया था। मीना भी इसे मना कर सकती थी, मगर मीना ने मेरे से बदला नहीं लिया। वो अल्लाह से तौबा करने लगा। सुबह मीना गरम गरम चाय और अंडे लेकर कौवे को नाश्ता करवाने के लिए कमरे में पहुंची और आवाज देते हुए बोली, उठिए कौवे भाई, नाश्ता कर ले। बार बार आवाज देने पर भी कौवा नहीं बोला। मीना ने घबरा कर लिहाफ उठाकर देखा तो कौवा मरा पड़ा था। उसे अपने सलूक और जुल्म की सज़ा मिल चुकी थी। तो ये कहावत आज सच हो गई कि जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। तो प्यारे दोस्तों, ये थी मीना और कौवे की कहानी। ये कहानी बहुत ही इंफॉर्मेटिव थी। तो आज हमने इस स्टोरी से सीखा कि जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। तो प्यारे दोस्तों, आप भी हर किसी से अच्छा सलूक किया करें ताकि आपके लिए भी अच्छा ही हो। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।